वेलकम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वार्क पार्टिकल्स की व्हाट दे आर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, तो हमारा आंसर होता है इट इज एटम, एंड एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑल दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये क्वेश्चन अर्ली 20th सेंचुरी में पूछा गया होता तो कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई होती, लेकिन उसके बाद की जो डिस्कवरीज हैं, उसके बाद की जो थ्योरीज हैं, वो बताती हैं कि इस एटम के अंदर 30 से ज़्यादा पार्टिकल्स रहते हैं या रह सकते हैं, जिन्हें हम सबको क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और केवल ये पार्टिकल्स ही नहीं, इन पार्टिकल्स की अपनी अपनी फैमिलीज हैं। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनको बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स और दूसरे कौन से, कंपोजिट पार्टिकल्स, जिनको हम हेटेरोन भी कहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो किसी और पार्टिकल से मिलके बने नहीं हैं, उनकी भी 3 फैमिलीज हैं, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स एंड बोसॉन्स। क्वार्क्स पार्टिकल्स जो कि 6 टाइप के होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंच, टॉप एंड बॉटम, और साथ ही साथ इनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं यानी कि एंटी क्वार्क। तो 6 क्वार्क और 6 इनके एंटी पार्टिकल्स यानी कि एंटी क्वार्क्स। अप, चार्म एंड टॉप, इन 3 क्वार्क्स का चार्ज होता है +2/3 ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन तीनों का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3 होता है। और जो डाउन, स्ट्रेंच और टॉप क्वार्क्स हैं, इनका चार्ज होता है -1/3 ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि -1/3e। साथ ही साथ इनके क्या हैं, एंटी पार्टिकल्स भी हैं। जो लेप्टॉन्स हैं, लेप्टॉन फैमिली है, उसके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, जिनमें आता है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द मेंबर ऑफ लेप्टॉन फैमिली। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। कंपोजिट में जो 2 पार्टिकल्स की फैमिलीज हैं, मेसॉन्स एंड बैरियॉन्स। मेसॉन्स वो हैं जो 1 क्वार्क और 1 एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं, तथा बैरियॉन्स वो हैं जो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। इसी बैरियॉन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल्स, और ये किससे मिलके बने हुए हैं, क्वार्क पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। एक प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होता है। एक प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, और ऐसे एक न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क होता है। लेट अस कैलकुलेट द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। देखिए 2 अप क्वार्क हैं, इसमें अप क्वार्क का चार्ज कितना था, 2/3e प्लस 2/3e, और डाउन क्वार्क का चार्ज कितना था, -1/3e, -1/3e। तो ये टोटल चार्ज हमारा कितना हो गया, +e। तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाता है +e। इसी तरीके से जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना, 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज हो गया -1/3e प्लस 2/3e, दैट इज 0। सो न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम क्या मानते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ सम अदर पार्टिकल्स, एंड दीज पार्टिकल्स फ्रॉम विच द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दैट इज द बैरियॉन्स आर मेड अप, आर कॉल्ड क्वार्क्स। क्वार्क्स कितने टाइप के हो गए, 6 टाइप के, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंच, टॉप एंड बॉटम। ये जो क्वार्क्स की थ्योरी थी, ये सबसे पहले 1964 में मुरी गैलमैन एंड जॉर्ज वैग ने प्रपोज की थी। अब प्रश्न ये आता है कि अगर ये क्वार्क्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और इनका चार्ज +2/3e और -1/3e है, तो जो हमारी क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज था वो वायलेट हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज क्या कहता है कि द चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसका आंसर यह है कि भाई ये क्वार्क का चार्ज तो 2/3e और -1/3e है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, यानी कि कहीं पर कोई क्वार्क आपको अकेला नहीं मिलेगा। दे आर फाउंड इन द ग्रुप्स। जैसे यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो कितने चार्जेस से कितने क्वार्क से मिलके बना, 3 क्वार्क से, और जो प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया, +e। तो इस वजह से जो क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज है वो अभी तक वैलिड है। इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनका चार्ज -e होता ही है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, ये क्वार्क से मिलके बने हैं, 3 क्वार्क से मिलके बने हैं जैसा कि आपने देखा। तो प्रोटॉन का चार्ज +e
और न्यूट्रॉन का चार्ज हमारा कितना हो जाता है, 0, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स है। तो ये जो थ्योरी है क्वांटम नेचर वाली, ये अभी तक वैलिड